हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है सो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। नाउ फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड द रीअश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी to strengthen advisory support on reinsurance related matters. Who has been appointed as a chairman of this committee? So recently IRDAI द्वारा एक कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई है जिसका नाम है री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। नाम से पता चल रहा है काम क्या रहेगा, एडवाइजरी देने का। ये एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑन दी री इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, राइट। सो क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। सो इस कमेटी के चेयरपर्सन आपके हैं एवीजी गिरिराज कुमार, गिरिराजा कुमार, ठीक है। एवी गिरिराजा कुमार इज द राइट आंसर। ही इज द chairman of this committee. He is appointed as a chairman of this committee by the IRDAI, right? साथ में ही IRDAI ने सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए हैं टू दिस कमिटी जिनका नाम है अरुणा बोवरमपट। ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं री इंश्योरेंस के, ठीक है। अब कमेटी मेंबर्स की बात कर लेते हैं। प्रवीण वशिष्ठा जो फॉर्मर सीईओ एंड एमडी हैं हॉर्डन इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। रूपम अस्थाना फ्रॉम फॉर्मर सीईओ ऑफ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस एंड टीएल एलएमएलू फॉर्मर होल टाइम मेंबर ऑफ आईआरडीएआई। तो ये सारे आपके मेंबर्स हैं इस कमेटी के, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। आईआरडीआई के चेयरमैन है अजय सेठ। हेडक्वार्टर्स का हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999, ओके। सो नेक्स्ट आपकी न्यूज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग आपकी हुई थी 56th एडिशन था। कहाँ पे हुई थी? आपकी डावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी एंड इट्स थीम वाज अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ठीक है। अब इस इवेंट में बहुत सारे एमओयूज यहाँ पे साइन हुए थे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक अग्रीमेंट साइन किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ for establishing the skill accelerator in India, skills accelerator in India, जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम को। और ये फोकस करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। देन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी यहाँ पे 19 एमओयू साइन किए थे जिसका आपका अमाउंट जो है टोटल अमाउंट इट इज योर 14.50 लाख करोड़, ठीक है। और ये अग्रीमेंट साइन किए गए हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जीज, आपका आईटी में, डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, शिपयार्ड एंड लॉजिस्टिक में, ठीक है। अब इसमें से कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे जो सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया का पहला इनोवेशन सिटी, ठीक है। इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टैब्लिश किया जाएगा आपका इंडिया का फर्स्ट इनोवेशन सिटी नियर नावी मुंबई एयरपोर्ट। और इसके लिए कॉस्ट आपका 91,000 करोड़ का यहाँ पे बताया गया है विद इन्वेस्टमेंट बाय दी टाटा सन्स, ठीक है। नेक्स्ट एमओयू आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का साइन हुआ है कैन्यूज इंटरनेशनल के साथ फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट मिड टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल इनोवेशन एक्सीलरेशन एंड स्किलिंग इंस्टीट्यूट। और ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। साथ में ही एक एमओयू साइन हुआ है ग्लोबल इंडिया बिजनेस कॉरिडोर के साथ बूस्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है अदानी ग्रुप के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है 66 बिलियन यूएस डॉलर का। अदानी ग्रुप जो है 66 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे एविएशन के लिए, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसी आपके सेक्टर्स में। और ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में की जाएगी। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10 अग्रीमेंट साइन किए हैं, 10 एमओयू साइन किए हैं वर्थ 96 बिलियन यूएस डॉलर विद एन एम टू ड्राइव ग्रोथ अक्रॉस द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को और अच्छा ग्रो करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब ये एमओयू जो है यहाँ पे साइन किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने भी यहाँ पे एमओयू साइन किए हैं। जैसे एक एमओयू साइन हुआ है आपका सारगढ़ एलएलसी के साथ 100 मिलियन यूएस डॉलर का फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। देन यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है एरोनेक्स के साथ टू मॉडर्नाइज एरोस्पेस एंड डिफेंस सप्लाई चेन। नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है ब्लेज इंक के साथ एक्सपैंड करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हैदराबाद,
देन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है यूएई के साथ डेवलप करने के लिए भारत फ्यूचर सिटी, इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी नियर हैदराबाद। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने भी एमओयू साइन किए हैं वर्थ 9,750 करोड़ के इन सेक्टर्स लाइक क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, साथ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ है आपका SAEL इंडस्ट्रीज के साथ 8,000 करोड़ का फॉर 5,000 मेगावाट एग्री वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एमओयू आपका सिवी टेक्नोलॉजी के साथ साइन हुआ है 1,600 करोड़ का। ठीक है, 1,600 करोड़ का फॉर AI रेडी रिन्यूएबल पावर डेटा सेंटर जो आपका नोएडा में रहेगा एंड AI सिटी। ठीक है, देन एक एमओयू आपका साइन हुआ है योमान के साथ 150 करोड़ का फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्नाटका गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ फॉर डीपनिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अंडर योर इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के लिए। राइट, देन आपका असम गवर्नमेंट ने सिक्योर किया है इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 लाख करोड़ इन ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोकार्बन्स में। केरला की बात करें तो केरला ने सिक्योर किया है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद 14 बिलियन US डॉलर। कौन कौन से सेक्टर्स में? रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, वेलनेस, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में। देन झारखंड गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है टाटा स्टील के साथ 11,000 करोड़ का फॉर ग्रीन स्टील। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान, ये जनरेट करेंगे न्यूक्लियर पावर यूजिंग स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर योर शांति बिल। ओके, नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एमओयू साइन किया है डीपी वर्ल्ड के साथ फॉर लॉजिस्टिक इंफ्रा डिस्कशन विद जियोस्टार फॉर टूरिज्म डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा यहाँ पे ओबी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है सोनीपत हरियाणा में, इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लीडर्स फोरम, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर यूनिवर्सिटी लेड सॉल्यूशन एंड कोलैबोरेशन। देन यहाँ पे एक न्यू क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है लिंक एनर्जी नाम से विद इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ अबाउट 10,000 करोड़ टू बी डिप्लॉयड ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 6 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्लांट विच इज इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इसके सीईओ करंटली हैं बॉर्ज ब्रेंटे, हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1971 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएफआरडीए ने लॉन्च किया है एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम अंडर योर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थ्रू सर्कुलर अंडर द पीएफआरडीए एक्ट 2013 इसे लॉन्च किया है। इसे डिजाइन किया गया है एज अ एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को डिजाइन किया गया है एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मेन एम है इंटीग्रेट करना हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स को विद द एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। ठीक है, नाउ इसका नेचर की बात करें स्कीम का, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम आपकी रहेगी गवर्न बाय द सेक्शन 12(1)(a) एंड सेक्शन 20 ऑफ पीएफआरडीए एक्ट 2013। ये वॉलंटरी बेसिस पे ऑफर की जाएगी टू मीट द आउटपेशेंट एंड इनपेशेंट मेडिकल एक्सपेंसेस। ये ऑपरेट करेगी स्पेसिफिक सेक्टर स्कीम्स में अंडर मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। ओके, इसका पायलट प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा बाय द पेंशन फंड फॉर लिमिटेड पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इसको लॉन्च किया जाएगा विद द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द पीएफआरडीए। और जो पेंशन फंड है ये कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, फिनटेक फर्म्स एंड हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसके लिए कौन एलिजिबल है, कोई भी इंडियन सिटीजन विद अ कॉमन स्कीम अकाउंट। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास कॉमन स्कीम अकाउंट होगा वो इसमें एनरोल कर सकता है। एंड इसकी जो फी एंड चार्जेस हैं दे आर एप्लीकेबल अंडर दी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। ठीक है, डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंटली, जिसमें इंक्लूड है आपका पेमेंट टू दी हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो सब्सक्राइबर है ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, सब्सक्राइबर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट एज पर दी गाइडलाइंस फॉर द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर अंडर द एनपीएस। ठीक है, साथ में ही जो पेंशन फंड है दे आर ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट कंट्रीब्यूशन पर एमएसएफ गाइडलाइंस। ठीक है, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क गाइडलाइंस। नाउ इसमें पार्शियल विड्रॉल भी आपका अलाउड है 25% अप टू 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स,
प्रोवाइडेड अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 50,000 इज एक्यूमुलेटेड। तो ये याद रखना है, प्री मैच्योर एग्जिट यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। इट इज परमिटेड इफ क्रिटिकल इन पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस एक्सीड 70% ऑफ द कॉर्पस। तो यहाँ पे कंडीशन है, अलाउड तो है पर कंडीशन है, ठीक है। जो सब्सक्राइबर है दे कैन विड्रॉ 100% लमसम सोली फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज अबव 40 ईयर्स है, दे कैन ट्रांसफर अप टू 30% ऑफ द सेल्फ और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉमन स्कीम अकाउंट टू द एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन अकाउंट, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो विड्रॉ, यहाँ पे विड्रॉ भी किया जा सकता है, विड्रॉन और एग्जिट दोनों किया जा सकता है अमाउंट को रेमिटेड डायरेक्टली बाय दी हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड ऑन दी वैलिड क्लेम्स, ठीक है। क्लेम अगर वैलिड होंगे तो ये चीज यहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। प्लस सरप्लस अमाउंट इफ एनी इट विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू दी सब्सक्राइबर्स कॉमन स्कीम अकाउंट, ओके। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल विड्रॉल्स अंडर द एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं पीएफआरडीए की। इसके चेयरमैन है करंटली शिवा सुब्रमण्यम रमन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में लोकेटेड एंड स्टैब्लिश इसे किया गया था 2003 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट यूर्सुला वॉन देर लियन, जो 77th हमारा जो 26 जनवरी का इवेंट हुआ था उसमें ये चीफ गेस्ट भी थी, ठीक है। इनका इंडिया में विजिट हुआ था और इस विजिट के दौरान एक तो ये एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आई थी, साथ में ही इनके विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी जहाँ पे हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास भी इसमें शामिल थे और इस मीटिंग का मेन फोकस था सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज को लेके, ठीक है। साथ में ही इंडिया ने यहाँ पे वेलकम किया है यूरोपियन यूनियन का प्रपोजल टू द पोजीशन ऑफ लाइसन ऑफिसर एट द इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का प्रपोजल था उसको यहाँ पे इंडिया में अग्री किया गया है, उसको अलाउ किया गया है। इसके अलावा 16th इंडिया यूरोपियन समिट आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में एंड इट वाज को चेयर्ड बाय दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट कोस्टा एंड यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट यूर्सुला वॉन देर लेयन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन बिजनेस फोरम जो है ये भी आपका हुआ था, जिसमें पीएम मोदी जी ने हाईलाइट किया था कि लास्ट 10 ईयर में बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये आपका डबल हुआ है टू दी 180 बिलियन यूरोस। ओवर 6,000 यूरोपियन कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ये भी इंडिया में एक्सीड हुई है, 120 बिलियन यूरोज ये पहुंच गई है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे 3 की अग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट जो है वो आपके साइन किए हैं इन ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस, मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंट स्ट्रैटेजिक एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया है यहाँ पे इंडिया ने टू डीप इन कॉर्पोरेशन इन दी प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज में। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की यहाँ पे बात की गई है और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। एंड इसके साथ इंडिया जो है इट इज ये इंडिया का 22nd FTA पार्टनर बन गया है, ठीक है। अब इसके तहत बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जीरो ड्यूटी एक्सेस यहाँ पे मिलेगा फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, टॉयज, इन सब में, ठीक है। इंडिया ने गेन किया है एक्सेस 144 यूरोपियन यूनियन सर्विस सब सेक्टर्स का, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन गेन 102 इन इंडिया, ठीक है। बैंकिंग की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो बैंक हैं दे आर अलाउड टू ओपन 15 ब्रांचेस इन इंडिया ओवर दी 4 ईयर्स, ठीक है। ये भी यहाँ पे चीजें हुई हैं। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन का यहाँ पे पहली बार देखा गया है जो अंडर दी FTA कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुष, बेसिकली आयुष मेडिसिन जो है वो यहाँ पे कवर की गई है FTA में। साथ में ही आयुष प्रैक्टिशनर जो हैं ये भी अलाउ किए गए हैं यूरोपियन यूनियन में कि ये बेसिकली यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। दे विल बी नाउ एबल टू ऑफर सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं, दे आर नाउ बी एबल टू ऑफर सर्विसेज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड इन इंडिया। तो आयुष प्रैक्टिशनर्स अब अपनी सर्विसेज बाहर यूरोपियन यूनियन में भी दे पाएंगे जहाँ पे उनको परमिट किया जाएगा, ठीक है, बाय द यूरोपियन यूनियन, ओके। नाउ सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया ने सिक्योर किया है फ्रेमवर्क फॉर अग्रीमेंट्स
स्टूडेंट मोबिलिटी एंड पोस्ट स्टडी वर्क के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप भी हुई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। फॉर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, साइबर स्पेस एंड काउंटर टेररिज्म को लेके। और इसी के साथ इंडिया जो है थर्ड एशियन कंट्री बन गया है जिसने इस टाइप की डील साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ आफ्टर जापान एंड साउथ कोरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएंगी जैसे काउंटर टेररिज्म को लेके, ठीक है। देन एक एमओयू साइन हुआ है आरबीआई एंड यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के साथ। इसका मेन एम है टू इनेबल formal recognition of clearing corporation of India limited and other RBI regulated central counterparts by the your European Security and Market Authority, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये कंसल्ट करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे एंड एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ विद रिगार्ड टू द कवर्ड सेंट्रल काउंटर पार्टीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ कंप्लायंस बाय द कवर्ड सेंट्रल काउंटर पार्टीज विद द रिकॉग्निशन कंडीशन। इसके अलावा इंडिया एंड यूएई ने जो है साइन किया है एमओयू कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन कॉर्पोरेशन ऑन मोबिलिटी जैसे विच इज अ पार्ट ऑफ योर इंडिया यूएई एफटीए, ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एंड it covers your skilled workers, professional, seasonal workers, students and researchers। इसके अलावा EU लीगल गेटवे ऑफिस इन इंडिया जो है ये सपोर्ट करेगा मूवमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स एंड द प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई है कि HAL के नए CMD जो है वो अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे जिनका नाम है कोटा रवि और ये रिप्लेस करेंगे DK सुनील को इन दी मंथ ऑफ अप्रैल 2026 में इनका रिटायरमेंट होगा। आफ्टर दैट ये इस पोजीशन को हैंडल करेंगे, ठीक है। कोटा रवि की बात करें तो इन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर सर्व किया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस डिविजन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली एक बैंक है हमारा, ठीक है, जिसको बेसिकली आरबीआई का अप्रूवल मिला है कि ये अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सो रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक को अप्रूवल दिया गया है आरबीआई द्वारा टू ओपन ब्रांच एट दी IFSC इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फिनटेक स्टार्टअप रिसीव द पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा फिनटेक स्टार्टअप है जिसको यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला है फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल लाइसेंस इनको मिला है तो इट इज पेशाप, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज पेशाप जिसके फाउंडर एंड CEO हैं कृष्ण कुमार मानी। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2019 में एंड हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, now next question है which bank introduced 3 new financial products including digital saving account linked to the repo rate। so इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा 3 नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं एंड एक इसमें से डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो लिंक्ड है आपका टू द रेपो रेट। सो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके द्वारा 3 प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं जिसमें से आपका एक है डिजिटल सेविंग अकाउंट विच इज लिंक टू दी योर रीपर्चेज अग्रीमेंट, रेपो रेट से ये लिंक्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूपीआई इंटीग्रेटेड क्रेडिट कार्ड जो ऑफर कर रहा है 3% कैशबैक बेस्ड ऑन दी यूसेज एंड द लास्ट इज डिजिटल फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे जो है इन्होंने लॉन्च किया है जिसका इंटरेस्ट रेट आपका अप टू 7.25% पर एनम रहेगा एंड इट इज इंश्योर्ड अप टू 5 लाख बाय द DICGC, ठीक है। अब बात करें स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसके CEO करंटली हैं राजन बजाज, हेडक्वार्टर गुवाहाटी असम में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंप्लीटेड 100 मीटर लॉन्ग स्टील ब्रिज ऑन दी कलुपुर टू सहपुर स्ट्रेच ऑफ द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वेट अप्रोक्सीमेटली। तो इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली 13th जो ब्रिज है इनका वो कंप्लीट किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। 100 मीटर लॉन्ग स्टील ब्रिज है और इसका वेट आपका 1098 मेट्रिक टन है, ठीक है। इसको रिसेंटली आपका जो है कंप्लीट किया गया है एंड टोटल यहाँ पे 17 जो आपके बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 13 स्टील ब्रिज जो है वो अभी ये 13वां आपका स्टील ब्रिज था जो कंप्लीट किया गया है गुजरात में, ठीक है। नाउ इसका जो हाइट है वो आपका 14 मीटर का है एंड विड्थ है 15.5 मीटर की, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये द इंडियन आर्मी साइन एन अग्रीमेंट विद विच कंट्रीज डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म शील्ड एआई। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है शील्ड एआई के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वीबैट ड्रोन्स। ठीक है, सो वीबैट ड्रोन्स के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है शील्ड एआई के साथ, और शील्ड एआई आपकी कंपनी है यूएसए की। तो बेसिकली इंडियन आर्मी का यूएसए के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है वीबैट ड्रोन्स के लिए। एंड इसके की फीचर्स की बात करें, सो इट इज पावर्ड बाय हैवी फ्यूल इंजन। ये ऑफर करता है लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलेंस ओवर 12 आवर्स की। ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है डिफिकल्ट टेरेन एंड हाई थ्रेट एनवायरमेंट्स के लिए, एंड ये ऑपरेट करेगा विद अ लोअर लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट्स। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी जो है हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। और इन मंथ ऑफ दिसंबर JSW डिफेंस जो है इन्होंने विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $90 बिलियन स्टार्ट कर दी थी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीबैट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Assam Petrochemicals Limited signed an MOU with the Deen Dayal Port Authority to establish an e-methanol plant of dash capacity at the Kandla Port, Gujarat. So असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने अग्रीमेंट साइन किया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ स्टैब्लिश करने के लिए 150 टन्स पर डे की कैपेसिटी वाला आपका कांदला एट दी कांदला पोर्ट। ठीक है, इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया है ई मेथनॉल प्लांट का कि ये 150 टन्स पर डे की कैपेसिटी इसकी रहेगी। ठीक है, नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओवर ₹1200 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है ये प्रोवाइड करेगा पाइपलाइन कनेक्टिविटी, स्टोरेज, फ्यूल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस अग्रीमेंट। एंड जो APL है आपका असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो है ये एस्टैब्लिश करेगा आपका 150 टन्स पर डे कैपेसिटी वाला ई मेथनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी कांदला पोर्ट पे। ओके, now next is the Ministry of Statistics and Program Implementation operationalized which web-based portal for monitoring central sector infrastructure project worth 150 crore and above. So recently एक प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, वेब बेस्ड पोर्टल जिसका नाम रखा गया है पैमाना। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मॉनिटरिंग करने के लिए सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वर्थ 150 करोड़ और अबव के। ठीक है, सो पैमाना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इट इज प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। एंड ये रिप्लेस करेगा ऑनलाइन कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम को। ठीक है, पैमाना की बात करें तो ये इंटीग्रेट किया गया है विद दी DPIIT's इंटीग्रेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल एंड IIG's PMG इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन गेटवे PMO मॉनिटरिंग ग्रुप के साथ। ये यूज करेगा APIs को टू ऑटोमेट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ देयर प्रोजेक्ट अपडेट। ठीक है, जहां मैनुअली काम करना पड़ता था अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका काम चलता रहेगा। एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन डेटा वन एंट्री इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसे डेवलप किया गया है इन कंस्ट्रक्शन विद द 20+ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड इट कवर्स प्रोजेक्ट मैपिंग, डेटा माइग्रेशन, एनालिटिक्स एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है इनमें से कौन सा मिनरल एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सा आपका जो है मिनरल नोटिफाई किया गया है एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। सो इट इज योर कुकिंग कोल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे इंडिया में बेसिकली ये क्यों किया गया है कि हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है कुकिंग ऑयल का, ये कुकिंग कोल का, ये बेसिकली कम हो। ठीक है, हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज एस्टिमेटेड कि 37.37 बिलियन टन्स ऑफ कुकिंग कोल रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया में मेनली, जैसे झारखंड में एडिशनल रिजर्व आपके मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं, फिर भी हम लोग इम्पोर्ट इसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recently in collaboration with which state government established a national shipbuilding and heavy industry park. So government of India ने recently in collaboration with Tamil Nadu government establish किया है national shipbuilding and heavy industrial park industries park which is a special purpose vehicle. ठीक है, ये आपका एक special purpose vehicle है and it is a joint venture of a VO Chithambaram port
अथॉरिटी एंड स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु का ये आपका जॉइंट वेंचर है विद 50% स्टेक, मतलब दोनों के 50% होल्डिंग यहाँ पे आपके इस जॉइंट वेंचर में है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क इन आंध्र प्रदेश। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने एक अग्रीमेंट साइन किया था आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर स्टैब्लिशिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क इन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है टीजी भरथा जो आपके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री कॉमर्स एंड फूड प्रोसेसिंग है आंध्र प्रदेश के, विद दी पूनम शर्मा जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट है FICCI FLO की। ठीक है, एंड ये एग्रीमेंट अमरावती आंध्र प्रदेश में आपका साइन हुआ था। अब बात करें आपके FICCI FLO की, तो ये मोबिलाइज करेगा, मेंटोर करेगा एंड इट विल बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, वेयरएस जो आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन आपका है ये हैंडल करेगा लैंड अलॉटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स एंड फैसिलिटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल ने प्रेजेंट किया है बजट फाइनेंशियल ईयर 2027 का, जिसमें बजट साइज बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 2.40 लाख करोड़ एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आपका रहेगा 1.82 करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.17 करोड़ का बताया जा रहा है। अब की लोकेशन यहाँ पे देखें तो सोशल सिक्योरिटी, पेंशनर एंड वेलफेयर के लिए की गई है विच इज रुपीज 14,500 करोड़ एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 1417.26 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर के लिए 2,071.95 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है एंड 27.82 करोड़ दिया गया है फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, ये की एलोकेशन यहाँ पे थे। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जैसे 12th पे रिविजन कमीशन आपका होगा बेसिकली। ठीक है, 12th पे कमीशन यहाँ पे लगाया जाएगा स्टेट में एंड स्टेट में शॉर्ट पेंशन स्कीम आपकी जो है लाई जाएगी, जो रिप्लेस करेगी नेशनल पेंशन स्कीम को, नेशनल पेंशन सिस्टम को फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज। और यहाँ पे जो रिटायरीज हैं दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट मैक्सिमम 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, जिसमें आपका डियरेंस रिलीफ जो है वो आपका शामिल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं जो करेंटली आपके NPS में है, ठीक है, वो जो है चेंज कर सकते हैं टू दी APS। फाइन, नाउ इसके अलावा यहाँ पे बोला है जो आपके यहाँ पे जैसे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनकी जो पेमेंट है, इनके जो वेजेस हैं उसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आंगनवाड़ी वर्कर्स में यहाँ पे पर मंथ 500 रुपए इनके बढ़ाए जाएंगे। प्री प्राइमरी टीचर्स एंड लिटरेसी मिशन के तहत 1000 पर मंथ यहाँ पे बढ़ाया जाएगा इनका। ठीक है, स्कूल कुकिंग स्टाफ का आपका 25 रुपीज पर डे इंक्रीज किया जाएगा एंड आशा वर्कर एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी 1000 पर मंथ यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। ठीक है, now next is which bank signed a strategic bank assurance partnership with Bharti AXA Life Insurance Company to expand the reach of life insurance across India. So recently आपका जो Equitas Small Finance Bank है, ठीक है, Equitas Small Finance Bank ने पार्टनरशिप की है, बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। सो Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO है करंटली PN वसुदेवन, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके MD एंड CEO है पराग राजा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is which district become the first in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 initiative. So आप सभी को पता है इंडिया का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, एंड इसी इनिशिएटिव के तहत हमने मतलब आपका राजस्थान का अलवर जो है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसने अचीव कर लिया है 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर दिस इनिशिएटिव, इंश्योरेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट, इसमें 9 विलेजेस आपके जो हैं 100% इंश्योरेंस कवर्ड आपके रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 विलेजेस हैं जो इसमें इंश्योर्ड हुए हैं आपके। ठीक है, अंडर द अलवर डिस्ट्रिक्ट, राइट।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइन अ कॉमन एनपैनलमेंट MOU with which council to introduce cashless treatment facilities for Ayurveda healthcare services. तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है इसने एक कॉमन एनपैनलमेंट MOU साइन किया है किस चीज के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को फॉर आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड इट वाज साइंड विद द GIC जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ ये अग्रीमेंट, ये आपका कॉमन एनपैनलमेंट MOU जो है साइन किया गया है। ठीक है, सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अंडर दिस अग्रीमेंट जो पेशेंट्स है ये अब कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इनको जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज। साथ में ही ये अग्रीमेंट में आपके अक्रॉस 32 इंश्योरेंस कंपनीज शामिल है, मतलब यहाँ पे अब जो है 32 इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे इसका पार्ट बनाया गया है, मेकिंग ट्रीटमेंट फॉर मोर अफोर्डेबल। साथ में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम हेल्पलाइन आपकी। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 1800110008। ये आपकी एक हेल्पलाइन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, और ये आपकी 9:30 AM से 5 PM तक चलेगी, ऑल वर्किंग डेज ये आपका जो है काम करेगा। ओके, नाउ GIC की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन है तपन कुमार स्नेगल एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।